भक्ति की वाणी 225। भक्तों ने वक्त बेवक्त प्रकट किया, तुम तो छुपे ही थे। भक्तों ने वक्त बेवक्त प्रकट किया, तुम तो छिपे ही थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? ईश्वर सर्वव्यापी होकर हर कण कण में मौजूद होकर फिर भी ईश्वर दिखते नहीं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने ईश्वर को देखा। स्थूल की आंखों से ईश्वर नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो निराकार है और एक रूप नहीं है उनका। हर एक में वो समाये हुए हैं। हर एक वस्तु, प्राणी जिसमें चेतनता है, उसमें वो समाये हुए हैं और वही रूप धारण कर लिए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए, जब तक हमको ये चैतन्य उठाता है, हम हल्के फुल्के होके हम चलते हैं इस संसार में। जितने भी किलो के हम हो, 60, 70, जो भी हमारा वजन हो, ये चैतन्य हमारे भीतर, इसीलिए हम चल फिर सकते हैं। हल्के फुल्के होके हम इस संसार में घूम सकते हैं। लेकिन जब ये चैतन्य नहीं उठाता है हमको, उस दिन आप देखिए, 4 जन, 4 प्राणी चाहिए उस तन को उठाने। ये है चेतनता, ये है चैतन्य। दिखता नहीं, लेकिन है, हर एक के अंदर है। और वो जब रहता है, तब हम हल्के फुल्के होके हम विचरण कर सकते हैं। हम अपने इस तन को लेके चल सकते हैं, ये चैतन्य के कारण। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भक्तों ने वक्त बेवक्त प्रकट किया। ये जो चैतन्य है, जो नहीं दिख रहा है, इसको भक्तों ने प्रकट किया। तुम तो छिपे ही थे, तुम नहीं दिख रहे थे। वो चैतन्य नहीं दिखता था, वो ईश्वर नहीं दिखते थे, छिपे थे। लेकिन है, उनको कौन प्रकट कर सकता है? सिर्फ एक भक्त प्रकट कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले तो एक फूल, उसका आकार है और फूल साकार रूप है, दिखता है हमको, ऐसा है, ऐसा है, लाल है, पीला है, उसका पूरा आकार हमको दिखता है। लेकिन जो महक है, वो उस फूल का निराकार रूप है, दिखता नहीं, लेकिन है। हम महसूस कर सकते हैं उसकी महक को, उसमें से जो सुगंध आ रहा है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये निराकार और साकार साथ साथ होते हैं। जैसे फूल निराकार, उसका सुगंध, फूल साकार और उसका सुगंध निराकार। जैसे चंदन की लकड़ी साकार, लेकिन महक निराकार। लेकिन ईश्वर की बात में क्या हो जाता है? कृष्ण या ईश्वर दिखते नहीं, उनका साकार रूप नहीं दिखता है, लेकिन निराकार रूप दिखता है। और प्रकृति में जो स्थूल है, उसका जो निराकार रूप है वो नहीं दिखता है। जैसे सुगंध, महक, वो फूल में या वो चंदन में वो नहीं दिखता है, सिर्फ उसका साकार रूप दिखता है।
लेकिन ईश्वर का रूप नहीं दिखता, साकार रूप नहीं दिखता, लेकिन निराकार रूप दिखता है। बात कुछ अलग हो गई, लेकिन ये निराकार रूप किसको दिखता है, कब दिखता है, कैसे दिखता है? भक्तों को दिखता है। कब दिखता है? जब वो भीतर के भाव की आंखों से देखता है, ये स्थूल की आंखों से नहीं, जब वो भीतर से अपने हृदय से देखता है, महसूस करता है, तब वो दिखता है। जब वो महसूस करता है, जब वो अपने हृदय को खोलता है, तब वो इस निराकार ईश्वर को वो देख पाता है, महसूस कर पाता है। उसका साकार रूप नहीं दिखता। और चीजों का साकार रूप में हम उसको देख सकते हैं, निराकार हम नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर का साकार हम नहीं देख सकते, निराकार हम महसूस कर सकते हैं। हम अगर हमको ईश्वर को देखना है, तो हम उसके निराकार रूप में ही उसको महसूस कर सकते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें कि भक्तों ने वक्त बेवक्त प्रकट किया। कभी भी, कब जब हम जुड़ जाते हैं ईश्वर से, समा जाता है हमारा हृदय, जैसे भक्तों का, उनको ईश्वर के अलावा और कोई दिखता ही नहीं। ये साकार की दुनिया उनको उससे मतलब ही नहीं है। वो निराकार में वो अपने भीतर ईश्वर को देखते हैं। तो बोलते हैं कि जो ईश्वर के साथ जुड़ते हैं वो ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं, और वो है सिर्फ भक्त जो भीतर से देखता है। तुम तो छिपे ही थे, हर एक के अंदर थे, हर एक के अंदर है ईश्वर, लेकिन प्रकट वही कर सकता है जो एक भक्त है, जो ईश्वर के साथ अपने भीतरी आंखों से, भीतरी भाव से ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो वो ईश्वर को प्रकट कर पाता है कि ईश्वर है कौन। वो भक्त के रूप में ईश्वर प्रकट होता है, संत के रूप में वो ईश्वर प्रकट होता है। संत ही तो भक्त है। कि ईश्वर कौन है? वो आनंद है, वो प्रेम है, वो उल्लास है, उत्साह है, वो शाश्वत है, अमर है। ये जो गुण है ईश्वर के, जो छिपे हैं हर एक के अंदर, प्रकट नहीं होते हैं ईश्वर, वो एक भक्त ही प्रकट कर पाता है। अगली वाणी 226। आवरण कहता है आवरना, किंतु कैसा बुद्धि भ्रम है, उसी को पहाड़ समझ रखा है। आवरण एक पर्दा, कोई ऐसा एक ढक जाता है सामने में, कोई एक ऐसा पर्दा जिससे हमको स्पष्ट उस तरफ की बातें या उस तरफ का दृश्य हमको नहीं दिखता। तो आवरण कहता है आवरणा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये जो आवरण है, ये जो पर्दा है, ये इसलिए नहीं है कि तुमको दिखे नहीं उस तरफ क्या है, बल्कि ये आवरण क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि तू आ और वर मुझे, ग्रहण कर मुझे। किंतु कैसा बुद्धि भ्रम है, उसी को पहाड़ समझ रखा है। लेकिन मनुष्य कैसा है? भगवान बहुत दूर है, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? हम कैसे वर सकते हैं भगवान को? हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। एक आवरण हम अपने विचारों के ऊपर हम लगा लिए हैं, जिससे हम स्पष्ट ईश्वर को नहीं देख पाते। और ये आवरण कैसा है? भ्रम है, ये बुद्धि का भ्रम है। ये कोई आवरण नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जो हर एक में रमा है, कण कण में रमा है। तो आवरण उसके लिए
आवश्यक ही नहीं है, हर एक जगह है वो। कहां कहां ढकेंगे आप उसको, कहां कहां पर्दा है, हर एक जगह वो नजर आ सकता है अगर कोई देखना चाहे तो। कैसा बुद्धि भ्रम है उसके अंदर। शायद ये हो सकता है कि वो ईश्वर को देखने की इतनी उसमें व्याकुलता नहीं है, इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, इसीलिए वो नहीं देख पाता है। नहीं तो कोई आवरण नहीं है ईश्वर के ऊपर। जो जानना चाहता है वो जान ही लेता है ईश्वर को। जो ईश्वर को महसूस करना चाहता है वो अनुभव कर ही लेता है ईश्वर। लेकिन ये तीव्र इच्छा जरूरी है। उसी को पहाड़ समझ रखा है। ये कैसा है ये मनुष्य कि ईश्वर को इतना दूर ही नहीं, उस उधर ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसको एक बहुत मुश्किल लगता है। पहाड़ के समान समझ रखा। पहाड़ के उस तरफ क्या है वो कैसे जानेगा वो यात्री, जब तक वो पहाड़ पे चढ़ेगा नहीं। पहाड़ की चोटी पे जब वो पहुंचेगा तब पता चलेगा कि उस तरफ क्या है। उसको पहाड़ समझ के मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, समझ के वो बैठ जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। और उस तरफ क्या है वो नहीं जान पाएगा। उस तरफ माने आज हमारा जीवन ये है, लेकिन दूसरी तरफ, दूसरी ओर, दूसरा संसार, दूसरी एक दुनिया कैसी है, ईश्वर की दुनिया, ये वो कैसे जानेगा जब तक वो ईश्वर तक पहुंचेगा नहीं, जब तक वो पार नहीं करेगा। वो पहाड़ समझ के यहीं बैठ जाएगा तो वो दूसरी दुनिया को जानेगा ही नहीं, और इस दुनिया में बेचैनी में और पीड़ा में अपना जीवन व्यापन करता रहेगा। एक चीज अपने को ध्यान देना चाहिए, वंदन का जो वजन है, वंदन ईश्वर का वंदन, ईश्वर की प्रार्थना में जो वजन है, इस विश्व के वजन से कहीं ज्यादा है। ईश्वर की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर वो भक्त के भीतर ये इच्छा होती है कि मुझे ईश्वर को पाना है, प्रार्थना करता है, व्याकुलता है उसके भीतर, उसको दूर नहीं समझता है, तो वो जरूर उसको ईश्वर को अपने अति समीप पाएगा। ईश्वर क्या है? हम स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन, तब हम क्या देखते हैं? एक इंजन होती है और वो ट्रेन के डिब्बे होते हैं। जब ये इंजन ये डिब्बों से जुड़ जाती है तो उसका रूप ही कुछ अलग हो जाता है। लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग उसके अंदर चढ़ने लग जाते हैं ट्रेन के अंदर। और जब ये डिब्बों में इंजन नहीं लगा हुआ होता है, ऐसे ही यार्ड में खड़ा रहता है या स्टेशन में, तो वो क्या है? सिर्फ एक डिब्बा है। उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं। जब तक वो इंजन नहीं लगा तब तक वो डिब्बों की कोई कीमत नहीं। इंजन जुड़ गया तो उसकी कीमत कितनी अधिक बढ़ गई। ऐसे ही जब ईश्वर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर ही वो एनर्जी है, जो एनर्जी वो इंजन उस ट्रेन को देती है, वही एनर्जी, वैसी ही एनर्जी ईश्वर है, शक्ति ईश्वर है।
जो जब एक भक्त के साथ जब वो ईश्वर जुड़ जाता है तो उसकी कीमत बेहिसाब हो जाती है। सब लोग उसके पास आना चाहते हैं, संतों के पास, भक्तों के पास। क्यों इतनी भीड़ लगती है? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़े हैं। तो गुरुदेव इस वाणी में कह रहे हैं, आवरण कहता है आवरण, किंतु कैसी बुद्धि, भ्रम है ये बुद्धि का भ्रम है, ये गलती है बुद्धि की, भ्रम है, डिल्यूजन है, पता नहीं है उस बुद्धि को। और लगता है कि ये तो आवरण है, एक पर्दा है हमारे और ईश्वर के बीच में। कौन देख सकता है ईश्वर को? कैसे पहुंचेंगे हम ईश्वर तक? पहुंच ही नहीं सकते। पहाड़ सा लगता है ये कार्य, लेकिन ये भ्रम है। ईश्वर अति दूर या ईश्वर भक्तों के लिए अति समीप। सबसे समीप ईश्वर है, सबसे पास एक भक्त के ईश्वर है, सबसे करीब ईश्वर है, रोम रोम में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है उस भक्त। तो ये तो सिर्फ भ्रम है कि जो सर्वव्यापी है वो, उसके आगे एक हमारे और उसके बीच में एक पर्दा है, और ये पर्दा हमको उससे मिलने नहीं देता है। ये एक भ्रम है। उल्टा वो आवरण, जैसे गुरुदेव इसमें कह रहे हैं, आवरण कहता है आवरण, कि तू आ और मुझे ग्रहण कर। अगली वाणी ये भी आवरण पे ही है, 227। यह आवरण शायद ललचाने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए, नहीं तो व्यापक पर कैसा आवरण। अब बात आई कि ईश्वर जब हर जगह है और आवरण कह रहा है कि तू आ और मुझे ग्रहण कर, वो बीच में बाधा नहीं बनना चाहती है ये आवरण। तो फिर आवरण क्यों है ये आवरण? क्यों नहीं हम ईश्वर से मिल पाते? हर एक मनुष्य के और ईश्वर के बीच में ये आवरण है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं शायद ललचाने के लिए। जो चीज क्या है, एक फितरत है मनुष्य की, कि जब हमको कोई चीज आसानी से मिल जाता है तो हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, और जब कठिनाई से मिलती है तो हमको लगता है कि वो बहुत कीमती है। तो ये आवरण क्यों है? ललचाने के लिए, कि जब तक हमारे भीतर वो उत्सुकता नहीं होगी कि कैसे है ईश्वर, ललचाने के लिए भक्त को, उत्सुक करने के लिए भक्त को। आसानी से ईश्वर नहीं मिलते, तभी ये आवरण है, ये भ्रम का आवरण है, माया का पर्दा है। बोलते कि शायद ललचाने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए, कि वो मनुष्य के भीतर में वो उत्सुकता बढ़े कि मुझे ईश्वर को पाना है, मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर को महसूस करना है। इसीलिए ये आवरण है, क्योंकि तभी मनुष्य अपने बुद्धि पर, अपने विचारों पर ध्यान देगा, और फिर तभी वो भ्रम मिटेगा और वो ईश्वर को पाएगा। नहीं तो आवरण का क्या काम है? आवरण है ही नहीं। जैसे जैसे हम ईश्वर, ये भ्रम मिटने लग जाता है कि ईश्वर दूर है कहीं, बल्कि हमारे भीतर ही, हमारे हृदय में ही है। जैसे जैसे ये भ्रम मिटने लग जाता है, जैसे जैसे हम ईश्वर को अनुभव करने लग जाते हैं, जैसे जैसे ईश्वर हमारे सुस्ती में भी जुड़ जाते हैं, हमारे मस्ती में भी जुड़ जाते हैं,
हमारे भीतर भी वही, हमारे बाहर भी वही। जैसे जैसे ये स्थितियां हमारे मन में आने लग जाती है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि कोई आवरण था ही नहीं। ये आवरण तो हमने अपने भ्रम के चलते, ये आवरण हमने पैदा किया, आवरण था ही नहीं। अगर सूर्य की किरणें सूर्य को खोजे, किरणें जो सूर्य से निकलकर इस भूमि तक आते हैं, अगर ये किरणें खोजे सूर्य को, या एक उदाहरण और लीजिए, अगर पानी का एक बिंदु, जल का एक बिंदु उस समुद्र को खोजे तो क्या हो? इस सूर्य की किरणें कहां से निकली है? सूर्य से। और ये पानी का बिंदु, जल का बिंदु कहां से? वही जल से। तो इनका खोजना निरर्थक है, ये वहीं से निकले हैं। ऐसे ही अगर एक भक्त या ये आत्मा परमात्मा को खोजने निकले, बात वही हो जाती है। क्या हो? वो उसी का ही एक अंश है, उसी से ही उसका उद्गम है। वो आत्मा का परमात्मा से ही उसका उद्गम है, वो चैतन्य से ही उसका उद्गम है। वैसी बात हो गई है कि आनंद आनंद हम सब जगह खोज रहे, आनंद है हमारे भीतर। वो सूर्य की किरणों से निकल रही है किरणें, कहां है सूर्य, कहां है सूर्य? वहीं से तो निकल रही है। इतना भ्रम है, ये प्रकृति की बात नहीं है, मनुष्य के भीतर भी अपार भ्रम है कि ईश्वर कहीं दूर है, आवरण है, ढका हुआ है, दिखते नहीं है, पर्दा है। जैसे जैसे हम पास जाते हैं वैसे हम अनुभव करते हैं कि कोई आवरण नहीं है। ये आवरण सिर्फ हमको ललचाने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए ये है कि हम जाने, हमारे अंदर वो उत्सुकता बढ़े कि कहां है ईश्वर, कौन है ईश्वर, कैसे है ईश्वर। जब ये उत्सुकता या ये व्याकुलता हमारे अंदर बढ़ती है, तब हम आगे बढ़ते हैं और ईश्वर को पाते हैं, और कोई आवरण नहीं रहता। नहीं तो व्यापक पर कैसा आवरण, व्यापक पर कैसा आवरण, जो हर जगह है उसके ऊपर कैसा आवरण। अब एक दो जगह अगर कुछ कोई है या कुछ, तो आप उसको ढक सकते हैं। हर एक कण कण में जो चेतन है उसमें वो ईश्वर है, तो कैसे हम ढक सकते हैं? आवरण है ही नहीं, ये हमारा भ्रम है। ये सिर्फ हमारे भीतर उत्सुकता बढ़ाने के लिए कि हमारी सोच ईश्वर की ओर, इजी है, इजी से मिल जाता है कुछ, तो उसकी हम कीमत नहीं करते। भक्ति सस्ती नहीं, और ईश्वर को पाने में बहुत मस्ती है, बहुत अनोखा और सुंदर है ईश्वर। हमको ये आवरण, उत्सुकता बढ़ाना हमारे भीतर, व्याकुलता, कि ये आवरण स्वतः ही मिट जाए और हम ईश्वर को महसूस कर पाए। 228 अनु अनु में अनुभूति, फिर भी ये आवरण क्यों? आसारी वाणी आवरण पर ही है। अनु अनु में अनुभूति, फिर भी ये आवरण क्यों? हर एक अनु अनु में
अनुभूति है ईश्वर की। क्यों, कैसे? अगर हम बुद्धि से भी सोचें तो ये पत्तों में ये हरियाली या ये हरा रंग कहां से आया? फूलों में ये रंग कहां से आया? सूर्य में ये तेज कहां से आया? चांद में, हर एक चीज में, प्रकृति के हर कण कण में उसकी अनुभूति है, क्योंकि उसके अंदर वो जो उसका जो गुण है, उसका जो अस्तित्व है, वो कैसे बना? कोई तो उसको, कोई जाके तो वो पत्तों को हरा रंग नहीं किया, रंगा नहीं, फिर हरियाली आई कहां से? ये जो भक्ति है, ये एक भक्त को गहराई में सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सारा संसार, ब्रह्मांड किसने रचा? अणु अणु में कौन है? अणु तक तो वैज्ञानिक पहुंच गए, साइंटिस्ट पहुंच गए कि सबसे छोटा कण ये एटम, एटम से भी छोटा है, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां तक तो पहुंच गए। लेकिन सबसे छोटा जो कण है, सबसे छोटा जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उसमें भी वो भी उसके अंदर कौन धड़कता है? ये तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ये अणु अणु जुड़ते हैं, जुड़ते जुड़ते ये शरीर बनता है। ये हर एक चीज जो हमको दिख रहा है, ये पहाड़ पेड़ जो भी है, पशु पक्षी, ऐसे ही बनते हैं। लेकिन वो एक अणु के अंदर वो चेतनता या वो चैतन्य रूप किसका है? उसको, उसमें किसने भरा? एक से दो, दो से चार, अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो पहला एक, वो है एक ईश्वर। और फिर जुड़ जुड़कर ये सारा संसार बना। तो अणु अणु में अनुभूति है उसकी, फिर भी ये आवरण क्यों? क्यों है ये आवरण? फिर क्योंकि मनुष्य ये आवरण अपने विचारों के चलते, अपनी बुद्धि के भ्रम से ये आवरण बना लिया है। नहीं तो अणु अणु में ईश्वर है। और ये आवरण के कारण वो दुख पा रहा है। जैसे पहले भी अपने चर्चा किए थे, एक उदाहरण है वो मूर्ख मक्खी की। वो मक्खी वो शीशे के दरवाजे पर या वो शीशे पर वो मारती रहती है, क्योंकि वो मुक्त होना चाहती है, वो बाहर जाना चाहती है, इसीलिए वो उस शीशे पर ठोकती रहती है। लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो थोड़ा अगर हटे तो वो दरवाजा खुला है और वो मुक्त हो सकती है। वो शीशे पे ही ठोकती रहती है। ये है भ्रम। उसकी सोच उतनी ही है। दूर तक मनुष्य के विचार सीमित है, अगर वो बुद्धि से सोचे तो। हृदय में उतरे तो असीमित है। ईश्वर के भाव में उतरे तो असीमित है। संत के चरण में बैठे, चरणों में बैठे तो उसके भाव असीमित है। नहीं तो वो मक्खी के जैसे ठोकता रहता है वो इंसान, अपने जीवन को दुख पाता रहता है। और सिर्फ थोड़ा हटने से
थोड़ी सी दृष्टि बदलने से, थोड़ी सी नजरिया बदलने से उसको मुक्ति मिल सकती।